हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साइंस पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग साइंस के 200 एमसीक्यूज को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अंदर हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और धीरे धीरे करके 200 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है दूध है, द्रव, ठोस, गैस या बीईसी। तो देखिए, आपको पता है कि पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। तो जो दूध है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि दूध क्या है ना, द्रव है, लिक्विड है। ठीक है। और आपको ज्ञात होगा कि द्रव का जो आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। द्रव को हम जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वो बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, जो गैस होता है गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण जो गतिज ऊर्जा होता है वो अधिकतम होता है। आपको याद रखना है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्न में से कौन पदार्थ है? निम्न में से कौन पदार्थ है? स्नेह, गंध, घृणा या वायु। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ तो मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, ये जो वायु है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो निम्न में कौन पदार्थ है ना, वायु है। देखिए, पदार्थ यानी कि जो वस्तुएं स्थान यानी कि आयतन घेरती है, तथा जिसका अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, यानी कि मास होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो वायु एक पदार्थ है। ठीक है। और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, बर्फ का गलनांक होता है 270 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन या इनमें से कोई नहीं। के अर्थात केल्विन। ठीक है। के अर्थात केल्विन, यानी कि तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, याद रखना है। ठीक है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है। तो अगर हम पॉइंट को हटा दें, यानी कि 273 केल्विन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। अब गलनांक क्या होता है ना, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, यानी कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है, यानी कि 0 डिग्री देखिए 0 डिग्री सी बराबर होता है, देखिए 0 डिग्री सी बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रोटॉन कण है। प्रोटॉन कण क्या है? ऋणावेशित, धनावेशित, आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रोटॉन कण
धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है? देखिए ये एक परमाणु है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर काटता है, चक्कर लगाता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और जो परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। और याद रखना, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान होता है, तो प्रोटॉन कण है धनावेशित, याद रखना। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणावेशित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन को देखिए 283, 218, 822, 281। तो देखिए सोडियम यानी कि Na, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो क्या होगा, K, L, M और N कक्ष होता है। तो K कक्ष में कितना होता है, 2 होगा। L में कितना होता, 8 और M में कितना होगा, बचा हुआ 1, यानी कि 281 होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 281 होगा। ठीक है, तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2n² होता है। तो K, L, M और N होता है 4 कक्ष। तो देखिए K यानी कि 1, तो यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होगा। L यानी कि 2, अर्थात 2 × 2 का स्क्वायर अर्थात कितना होगा, 8 होगा अधिकतम। ठीक है, अब M यानी कि 3, अर्थात 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। तो M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 18। N यानी कि 4, यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। ठीक है, तो 2, 8, 18 और 32 KLMN में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, चाल, दूरी, समय या औसत चाल। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। दूरी का मीटर SI यूनिट क्या होता है, मीटर। चाल का मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, समय का सेकंड होता है। ठीक है, औसत चाल का भी वही होगा जो चाल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विस्थापन का SI मात्रक है। विस्थापन का SI मात्रक, विस्थापन यानी कि 2 बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन का SI मात्रक क्या होगा, मीटर, न्यूटन, सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो विस्थापन यानी कि 2 बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है, यानी कि मीटर होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, यानी कि बल का होता है। ठीक है, सेकंड किसका होता है, सेकंड समय का होता है, यानी कि टाइम का होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड किसका होता है, चाल का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्न में कौन सदिश राशि है। निम्न में कौन सदिश राशि है, सदिश राशि यानी कि जिन राशियों में क्या होता है ना, परिमाण और क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसी को सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, ठीक है, उसके बाद वेग, बल, संवेग, ठीक है, उसके बाद त्वरण, ये सब सदिश राशि है। उसके बाद विस्थापन, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, द्रव्यमान, विस्थापन, दूरी या चाल, विस्थापन होगा। ठीक है, विस्थापन होगा। निम्न में कौन सदिश राशि है, विस्थापन है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि, दूरी अदिश राशि, चाल अदिश राशि, वेग एक सदिश राशि है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, कार्य का, त्वरण का या वेग का। देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, यानी कि एफ, फोर्स। ठीक
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, यानी कि एम का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है द्रव्यमान का, और ए यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है, इसी को कहा जाता है न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा जाता है न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है, और कार्य का जूल होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, याद रखना है, जूल, ठीक है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बल हो जाएगा। एफ बराबर फॉर्मूला को याद रखना, एम ए होता है, ठीक है। एम यानी कि द्रव्यमान, ए यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि यानी कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि यानी कि देखो, विभिन्न वस्तुओं में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, विभिन्न वस्तुओं में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि यांत्रिक तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, याद रखना। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि यांत्रिक, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है, किसमें होती है, पहले सॉलिड में, उसके बाद होता है किसमें, लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है। तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड यानी कि ठोस में, ठीक है, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। श्रव्य ध्वनि का परास होता है, श्रव्य ध्वनि का परास होता है। श्रव्य ध्वनि यानी कि जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज क्या होता है, ऑडिबल रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रव्य ध्वनि का परास होता है, ऑडिबल रेंज। देखिए एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो पराश्रव्य ध्वनि होता है, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य का रेंज कितना होता है ना, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखना पराश्रव्य ध्वनि का रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला को याद रखना होगा, ठीक है, यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, यानी कि बल तो है लेकिन विस्थापन अगर शून्य है तो बल गुना शून्य, तो शून्य हो जाएगा, 0 जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसीलिए 0 जूल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आत्महत्या का थैला कहलाता है लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम या केंद्रक। तो सुसाइडल बैक ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आत्महत्या का थैला कहलाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम में, कोशिका के अंदर राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। केंद्रक में डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या क्रोमैटिन धागों से। तो जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है,
डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एटीपी पाया जाता है। एटीपी यानी कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त है तरल संयोजी ऊतक, स्थायी ऊतक, वसीय ऊतक या हरित लवक? तो रक्त है तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है? आयोडीन की, आयरन, तांबा या जस्ता? तो इसका राइट आंसर आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग उत्पन्न होता है। आयरन यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाता है शरीर में, तो रक्त की आयरन की कमी से एनीमिया होता है और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक तीव्र रोग है, एक तीव्र रोग है, ऑप्शन को देखिए, खांसी जुखाम, एक्जिमा, फील पंप या टीबी? तो इसका राइट आंसर खांसी जुखाम होगा। एक तीव्र रोग है खांसी जुखाम। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन को देखिए, मृदा, जीवाश्म, प्राकृतिक गैस या खनिज? तो पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है मृदा यानी कि मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। धूम कोहरा क्या संकेत करता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव या भूमि प्रदूषण? तो धूम कोहरा क्या संकेत करता है ना? धूम जो कोहरा है वो संकेत करता है वायु प्रदूषण को। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वायु प्रदूषण यानी कि जैसे एक लाइकेन है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।